नमस्ते बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोहे से संबंधित एक्सरसाइज, इसके अभ्यास कार्य। दोहे तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें आए हुए शब्द अर्थ और व्याकरण से संबंधित कार्य और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग शब्दार्थ या शब्दावली जो है, सबसे पहला शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक या अध्यापक, मीन्स टीचर। फिर है गोविंद। गोविंद मीन्स होता है भगवान और ईश्वर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, मीन्स गॉड। फिर है दो। दो मीन्स दोनों, बोथ। फिर काके। काके का अर्थ होता है किसके, मीन्स हुज। पाय। पाय लागू मतलब पैर, फीट और फूट। और इसके बाद है बलिहारी। बलिहारी होना मतलब न्योछावर हो जाना, टू डिवोट। दियो मतलब दिया, गेव। काल मीन्स होता है कल, आने वाला कल मीन्स टुमारो। फिर है परलय। परलय का अर्थ होता है संसार का नाश हो जाना, यानी होलोकॉस्ट या डिसेस्टर। फिर बहुरी। बहुरी मतलब होता है फिर, देन। इसके बाद है उद्यम। उद्यम मीन्स होता है प्रयत्न करना या परिश्रम, हार्ड वर्क। फिर पावे। पावे का मीनिंग होगा प्राप्त करना, मीन्स अचीव करना। डुलाए। डुलाए मीन्स हिलाए, यानी कि शेक करना। पौन मीन्स होता है पवन या हवा, मीन्स एयर। फिर नेक्स्ट है रोपे। रोपे का अर्थ होता है रोपना, मीन्स टू प्लांट करना, यानी प्लांटेड। फिर बिरवा। बिरवा का मीनिंग होता है पौधा। पौधा मतलब प्लांट, या फिर आप ट्री के लिए भी बिरवा यूज कर सकते हो। फिर है पंथी। पंथी का अर्थ होता है राहगीर और यात्री, एनी वन यू कैन राइट, मीन्स ट्रेवलर। फिर है कन कन में। कन कन मतलब कण कण या थोड़ा थोड़ा, मीन्स लिटिल बिट। फिर इसके बाद है घड़ा। घट। घट मीन्स होता है घड़ा, जो मिट्टी का पॉट होता है जिसमें हम समर में पानी भरते हैं, उसे हम घड़ा कहते हैं, मीन्स पिक्चर। फिर साइया। यहाँ पे साइया वर्ड यूज किया गया है ईश्वर या भगवान के लिए। फिर है बैरी। बैरी मीन्स दुश्मन, मीन्स एनिमी। घर सोधा। घर सोधा मतलब मन में झांकना, यानी पीप इनटू माइंड या हार्ट। फिर है सुमिरन करना। सुमिरन मीन्स होता है स्मरण करना या फिर याद करना, रिमेम्बरेंस। फिर इसके बाद है चटकाए। चटकाए मीन्स चटकाना, यानी टू ब्रेक समथिंग। इसके बाद अब हमने शब्द अर्थ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स, मीन्स ऑपोजिट वर्ड, इसके विलोम शब्द। तो पहला है छांव। छांव का ऑपोजिट धूप। फिर है दूर। दूर का पास भी लिख सकते हैं आप, निकट भी लिख सकते हैं। फिर है बड़ा। बड़ा मीन्स होता है, उसका ऑपोजिट होगा छोटा। प्रेम। प्रेम मीन्स लव, घृणा मीन्स हेट, तो प्रेम का ऑपोजिट घृणा। मित्र, इसका ऑपोजिट शत्रु। फिर नेक्स्ट है दुख। दुख का ऑपोजिट होगा सुख। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे सिनोनिम्स वर्ड, दोहे में आए हुए सिनोनिम्स वर्ड, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो पहला क्या है पंथी। पंथी का पर्यायवाची शब्द राहगीर या यात्री, कोई भी एक आप लिख सकते हो, या फिर दो पूछा जाए तो आप दोनों लिख सकते हो। फिर है गुरु मीन्स टीचर, तो शिक्षक या अध्यापक। फिर पेड़। पेड़ का वृक्ष, तरु और विटप, कोई भी आप याद कर सकते हो। फिर है गोविंद। गोविंद यहाँ पे भगवान के लिए यूज किया है, भगवान या ईश्वर। इसके बाद अब हम दोहे में आया हुआ मुहावरा देखते हैं। तो उसका हमें मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। तो मुहावरा क्या है, गांठ पड़ जाना। तो इसका अर्थ क्या होगा, संबंधों में कड़वाहट आ जाना। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। तो इसका वाक्य में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे है, दो मित्रों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर गांठ पड़ गई। फिर इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोहे में आए हुए प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है,
कबीरदास जी गुरु और भगवान में से पहले किसके चरण छूते हैं? तो इसका उत्तर है कबीरदास जी गुरु और भगवान में से पहले गुरु के चरण छूते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, अच्छे संस्कार उन्नति में कैसे सहायक होते हैं? तो उत्तर है अच्छे संस्कार हमारे जीवन की नींव होते हैं। ये हमारे चरित्र निर्माण और अच्छे स्वास्थ्य में सहायक होते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने से शुद्ध हवा तथा शांति प्राप्त होती है, जिससे दिमाग को कई परेशानियों से मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अच्छे संस्कार से ही उन्नति संभव है। फिर प्रश्न तीसरा है, विद्या रूपी धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और विद्या का जीवन में क्या महत्व है? यहाँ पे दो प्रश्न है, विद्या रूपी धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और विद्या का जीवन में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है विद्या रूपी धन को परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना उससे हवा का सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार क्या होगा? परिश्रम के बिना विद्या रूपी धन को प्राप्त करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। फिर इसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, ये भी बताना है हमें विद्या रूपी धन का। तो उसका क्या है? व्यक्ति को उसके जीवन में सम्मान तथा सुख और धन की प्राप्ति भी विद्या के कारण ही होती है। मतलब इसका क्या लाभ है? विद्या का लाभ क्या है? व्यक्ति को उसके जीवन में सुख और धन की प्राप्ति भी विद्या के कारण ही होती है। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो छोटे छोटे एक एक लाइन में क्वेश्चन आंसर जो देने हैं वो हैं, गुरु गोविंद से क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, पहला प्रश्न क्या है? गुरु गोविंद से क्या अर्थ है? उसका उत्तर है गुरु गोविंद का अर्थ है शिक्षक और भगवान। गुरु मीन्स शिक्षक, गोविंद मीन्स भगवान। फिर दूसरा प्रश्न है कि विद्या रूपी धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो विद्या रूपी धन को सिर्फ एक शब्द में ही आंसर है, परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। फिर थर्ड है, खजूर के पेड़ में क्या कमी है? मतलब खजूर का पेड़ पता है, पाम ट्री या डेट ट्री, उसमें क्या कमी है? उसकी जो ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, वो ट्री का क्या है? तो खजूर का पेड़ जो होता है ना, राहगीर को छाया नहीं देता, शेड नहीं दे पाता है, और उसके जो फल हैं, फ्रूट्स, वो भी बहुत दूर, मतलब बहुत फार अवे और ऊंचाई पर, मतलब हाइट पर लगते हैं। तो ये इसकी कमियां हैं खजूर के पेड़ की, कि खजूर का पेड़ राहगीर को छाया नहीं दे पाता और उसके फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला चौथा प्रश्न है, हमें अपने कल यानी टुमारो के कार्य को कब कर लेना चाहिए? तो उसका उत्तर है कि हमें अपने कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, मतलब आज ही, टुडे कर लेना चाहिए। सिर्फ एक एक शब्द का आंसर है और आधा क्वेश्चन में ही उसका आंसर, हमें अपने कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमें सफलता जो है ना किस प्रकार मिलती है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका भी एक शब्द में ही उत्तर है, हमें कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है। फिर इसके बाद सिक्स्थ वाला क्या है? देखिए, प्रेम रूपी धागा टूटने पर कैसे जुड़ता है? तो इसका उत्तर है, प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता ही नहीं है, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेवेंथ है, किसी के साथ बुरा बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका उत्तर है, यदि हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वैसा ही बर्ताव लोग हमारे साथ भी करेंगे। मतलब जैसा बर्ताव हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी होगा।
फिर 8th वाला देखें, सुख में भगवान को याद करने का क्या लाभ है। तो इसका उत्तर है कि यदि हम सुख में भगवान को याद रखेंगे तो दुख कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम एक और मुहावरा इस दोहे में आए हुआ पढ़ लेते हैं। बाल बांका ना होना, तो इसका अर्थ है कुछ भी नुकसान ना होना। तो इसका वाक्य आप अपने अनुसार बना सकते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, भगवान की कृपा जिसके ऊपर रहती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसी तरह से आप चाहें तो दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं कि माँ के रहते हुए उसके बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए हमें सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। गुरु गोविंद से क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक और भगवान। फिर खा वाला है, विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कठिन परिश्रम से। फिर इसके बाद थर्ड वाला देखिए, गा वाला जो है इसका क्या उत्तर है, तो इसका उत्तर है, प्रश्न है किस मनुष्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसका उत्तर है जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सारे प्रश्न उत्तर और सारी एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली है। और इसके बाद आप इसके दोहे जो हैं इसके अर्थ को पढ़िए और समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।